नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। और साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर विज्ञान में जो टॉपिक जोड़े गए हैं, उन टॉपिकों के टॉपिक अनुसार, जैसे कि पहला हमारे टॉपिक है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन या भौतिक या रासायनिक परिवर्तन, जिस टॉपिक को हम कहते हैं, उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जाम में, वो क्वेश्चन, क्योंकि सेम यही स्तर की भर्ती हमारे पशु परिचर थी, वहां पर भी ये टॉपिक था, जहां पर हर एक जो पेपर हुआ उसके अंदर दो तीन क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से पूछे गए थे। तो साथियों, अगर इसके अंदर अगर आपके क्वेश्चन बनता है यहां से, तो वो ये 45 क्वेश्चन देख लो, इनसे बाहर 101% नहीं 200% ही बाहर नहीं जाएगा। आप तो बस ये 45 क्वेश्चन है, इनको तैयार करो, आपका एक क्वेश्चन है वो यहां से तैयार हो जाएगा दोस्तों। दूसरी बात, जो भी साथी जुड़ रहे हैं, अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर बताएं आपको किस टॉपिक के या किस विषय के सबसे पहले पर्सन चाहिए, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी जुड़ रहे हैं, शाम को 8 बजे इंग्लिश की लाइव सेशन रहेगा, तो इंग्लिश चुटकियों में सीखना है इस प्रकार, बिल्कुल चुटकी के अंदर, तो आप शाम को जुड़ जाइएगा 8 बजे से दोस्तों। पहला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं आपके सामने, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित हो, रासायनिक नहीं, क्या कहलाते हैं? जिसमें भौतिक परिवर्तन होता है, जिसमें यह मान के चलो कि कोई वस्तु है जिसको हम अगर दूसरे परिवर्तन में लेकर आ रहे हैं, वापस उसके पहले परिवर्तन में, पहले से दूसरा, दूसरे से पहला परिवर्तन हो सकता है, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अगर हम कोई परिवर्तन है जिससे परिवर्तन करते हैं, जिसे पहले से दूसरी बनाते हैं, लेकिन दूसरी से पहली अवस्था, जैसे एक लकड़ी है, उसको आप जला रहे हो, राख बन रही है, राख को आप वापस लकड़ी थोड़ी बना सकते हो, नहीं, तो वहां पर आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। समझ गए? तो यहां पे देखिए, रासायनिक यहां पे कहेंगे इसको हम भौतिक परिवर्तन, क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे दोस्तों। ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं जिसमें अभिक्रिया की दिशा बदलते ही पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है। पुनः प्रारंभिक यानी कि एक कोई पदार्थ है, ये पहली क्रिया है, इससे हमने दूसरी क्रिया बनाई, ये दूसरा पदार्थ बनाया, वापस इसकी दिशा बदली तो ये पदार्थ वापस बन गया, तो इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन दोस्तों। लोहे पर जंग लगना क्या है भाई? लोहे पर जंग लगा, क्या जंग जो लगता है उससे वापस लोहा बना सकते हैं? नहीं बना सकते, मतलब ये क्या हो जाएगा? आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सेव का कटना उदाहरण है। सेव को जैसे ही आप काटोगे, काटते ही उसके ऊपर एक अलग सी आपको ऑक्साइड की परत है वो दिखाई देगी, वापस आप उसका रंग थोड़ा कर सकते हो वैसा, तो ये क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कांच के बड़े शीशे का छोटे टुकड़ों में बिखरना उदाहरण है। कांच है, कांच का बड़ा शीशा पिघलाकर वापस कांच बना सकते हैं हम उसको, भाई छोटे टुकड़े तो उनको पिघलाकर वापस कांच बना सकते हैं, मतलब ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट, अब देखिए साथियों, जो भी साथी इस वीडियो पर आए हैं और 200% गारंटी के साथ, 200% गारंटी, 100% तो दुनिया लेती है, 200% गारंटी, 120 में से 105 प्लस क्वेश्चनों की गारंटी, और वो है ये कोर्स, ये लाइव बैच कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर अवेलेबल है। देखो, आज जुड़ोगे तभी ये सफलता मिलेगी, विस्तृत सिलेबस है, तो आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, तब जाकर हम एग्जाम के दिन तक बिल्कुल प्रिपेयर होंगे दोस्तों। आप एग्जाम से 2 महीने पहले जुड़ोगे और फिर बोलोगे कि सर मेरे को 105, तो देखो उसकी गारंटी नहीं। ये दिसंबर, ये जनवरी, ये फरवरी महीना है, इसमें आप जुड़ते हैं और सितंबर तक आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करते हैं, तो आराम से आपके 90% क्वेश्चन है वो हुबहू इस कोर्स से आपको मिल जाएंगे दोस्तों। चलिए भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और जो भी साथी कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और वहां पर जाकर तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। दूध से दही बनना उदाहरण है। दूध से दही बन सकता है, दही से दूध हम नहीं बना सकते, मतलब क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, भौतिक परिवर्तन के लिए अशत्य है, अस्थायी होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, नए पदार्थ नहीं बनते, अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तन होता है, अनुत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तन होता है दोस्तों।
अगले क्वेश्चन में चलिए फिर। नेक्स्ट है आपका, किस प्रकार के परिवर्तन में अभिक्रिया की दिशा बदलने पर भी प्रारंभिक पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती? किसमें? रासायनिक परिवर्तन के अंदर। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, मोमबत्ती का पिघलना और जलना उदाहरण है। मोमबत्ती का पिघलना और मोमबत्ती का जलना, यहां पे देखो पिघलना है ना, ये पिघलना तो भौतिक परिवर्तन है, और जलना है ये रासायनिक परिवर्तन है। दोनों परिवर्तन होते हैं मोमबत्ती में। सीधा क्वेश्चन आता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद आपके दिमाग में छप गया मोमबत्ती वाला, तो इसमें दोनों परिवर्तन है। मोम का पिघलना उदाहरण है तो वहां पर भौतिक परिवर्तन करना है, मोम का जलना उदाहरण है तो वहां पर रासायनिक परिवर्तन करना है। दोस्तों आगे देखिएगा, वृद्धावस्था का आना किसका उदाहरण है? भाई वृद्धावस्था आ गई, फिर आप 18 साल वाली जवानी थोड़ी लेकर आ सकते नहीं, तो ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पदार्थ का संगठन बदल जाता है। पदार्थ का संगठन भाई पूरा का पूरा वापस उसे नहीं चेंज कर सकते, तो ये किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैग्नीशियम तार का हवा में जलना। मैग्नीशियम तार है, हवा में जल रहा है, मतलब रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। चांदी के बर्तनों को हवा में काला होना, दूध का दही में परिवर्तन, लोहे पर जंग, चीनी का पानी में घुलना। भाई चीनी पानी में घुली है, वापस गर्म करोगे पानी भाप बन के उड़ जाएगा और चीनी बच जाएगी। अगला देखो भाई, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है बर्फ का पिघलना, पानी का जमना, चीनी का पानी में घुलना, फलों का पकना। भाई पका हुआ फल है, उसे कच्चा फल थोड़ी बना सकते, नहीं बना सकते हम। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, रासायनिक परिवर्तन के लिए सत्य है। स्थायी होते हैं रासायनिक परिवर्तन, नए पदार्थ का निर्माण होता है, अभिक्रिया की दिशा परिवर्तित करके पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तीनों सही है तो उपयुक्त सभी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पटाखू का फटना कैसा परिवर्तन है? एक पटाखा है, फट गया, बारूद जल गई, मतलब रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से परिवर्तन अस्थायी होते हैं? अस्थायी। अस्थायी आपके भौतिक परिवर्तन होते हैं। कैसे? कि जैसे पानी है, पानी से क्या बना? बर्फ, यानी जम गया तो बर्फ बन गई, लेकिन जैसे ही पिघलेगी तो वापस पानी बन जाएगा। तो स्थायी कहां पर है? स्थायी नहीं है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, ये तीनों ही रासायनिक परिवर्तन है, तो सभी आपका डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, कौन से परिवर्तन स्थायी होते हैं? जो स्थायी परिवर्तन है वो रासायनिक होते हैं। कौन से होते हैं? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, दही से छाछ का पृथक होना कैसा परिवर्तन है? दही से छाछ का अलग होना ये एक भौतिक परिवर्तन है। कैसा है? भौतिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 21 है भाई, कौन से परिवर्तन है जो उत्क्रमणीय होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं भौतिक परिवर्तन। कौन से होते हैं? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, कौन से परिवर्तन है जो अनुत्क्रमणीय होते हैं? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं रासायनिक परिवर्तन। कौन से होते हैं? रासायनिक परिवर्तन है वो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों समझ गए? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, बैटरी का चार्ज होना कैसा परिवर्तन है? बैटरी अगर चार्ज हो रही है तो ये रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 24 है, शीशे का टूटना कैसा परिवर्तन है? शीशा टूटेगा, टूटने के बाद वापस जो टुकड़े हैं उनको पिघलाकर वापस शीशा बना सकते हैं, मतलब कैसा हो गया? ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन। कैसा हो गया? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम होना, यह आपका कैसा है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कैसा है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्त। नेक्स्ट देखो भाई, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? प्रकाश संश्लेषण, लकड़ी का जलना, बर्फ का गलना, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, तो यह भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, नमक का पानी में घुलकर आयनों में विभक्त होना। नमक पानी में घुलेगा, आयनों में विभक्त होगा, मतलब ये क्या हो गया आपका? रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है? लोहे का चुंबकत्व है, ईंधन का दहन, लोहे पर जंग लगना, बी और सी है ना, ये आपके रासायनिक परिवर्तन है, तो बी व सी
दोनों, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, भोजन को पकाना उबालना उदाहरण है, भोजन को पकाना या उबालना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। किसका है? भौतिक परिवर्तन का। पानी का उबालना, पानी का उबलना भी किसका उदाहरण आएगा? आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण आएगा दोस्तों। साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती एक, ये मान के चलिए सरकार या भगवान का एक वह उपहार है जिसको जो जो एक्सेप्ट करेगा वो बहुत आगे जाएगा, क्योंकि आगामी समय में इसके बाद आप ना किसी पर निर्भर रहकर खुद के इनकम आपके पास होगी, तो आप एक अच्छी मेहनत करते हुए, अच्छी कोचिंग करते हुए बड़ी भर्तियों की शानदार तैयारी है वो कर सकते हैं। तो जो भी साथी है तैयारी कर रहे हैं, अगर तैयारी करनी है तो पूरा दम हम के साथ लग जाइए, जज्बा और जुनून रखिए और आगे बढ़िए दोस्त। ये वह भर्ती है जो आपको बड़े बड़े पद दिलाने के सक्षम बनाएगी दोस्त। इसको छोटी भर्ती मानने की गलती जो जो कर रहे हैं वो इस चीज से साइड हो जाए और अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए आगे बढ़े दोस्त। ये मेरा कहना है, शायद जो बात थी वो मैंने शॉर्ट शब्दों में बोल दी है, इसको समझिएगा और इसकी तैयारी में है वो आपको लग जाना है दोस्त। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने लेकर आ रहा हूं। पेड़ का कटना उदाहरण है, पेड़ का कटना है भौतिक परिवर्तन। कैसा है? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, जल में नमक का घुलना, तो वापस जल को भाप बना के उड़ा दो, नमक बन जाएगा, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, भोजन का पचना है, भोजन का पचना क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, पचने के बाद वापस भोजन थोड़ी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गलन, वाष्पन, हिमांक में होने वाले परिवर्तन होते हैं, कैसे होते हैं? भौतिक परिवर्तन। कैसे होते हैं? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का पिघलना किसका उदाहरण है? बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। कैसा है? भौतिक परिवर्तन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे में होने वाली वृद्धि उदाहरण है, पौधे में अगर वृद्धि हो रही है तो ये कैसी है? ये एक भौतिक परिवर्तन। कैसा है? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे के बुरादे में रेत का मिश्रण मिलाना, तो वापस उसको अलग कर सकते हैं भाई, लोहा का मिश्रण है, रेत मिलाई है तो उसको हम अलग भी कर सकते हैं, मतलब ये किसका है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका है? भौतिक परिवर्तन का। नेक्स्ट है, बल्ब का जलना, बल्ब का जलना भी क्या है? भौतिक परिवर्तन। क्या है? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, श्वसन की प्रक्रिया है, श्वसन हो चाहे पाचन हो, ये दोनों ही क्या होती है? रासायनिक प्रक्रिया। श्वसन में हम O2 को अंदर लेते हैं और जब वापस बाहर निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? CO2 निकालते हैं ना। आगे देखिए, पानी का जमना, पानी का जमना हो, पिघलना हो, सब भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का कटना उदाहरण है, कागज का कटना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। किसका है? भौतिक परिवर्तन का। नेक्स्ट है, किण्वन किस प्रकार का परिवर्तन है? किण्वन होता है ये रासायनिक परिवर्तन होता है। कैसा होता है? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, लकड़ी का कटना नहीं, लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी बंद कक्ष में रखी वस्तु में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तनों के बाद भी कौन सी राशि में परिवर्तित रहती है? भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन के बाद भी कौन सी राशि परिवर्तित रहती है? द्रव्यमान। कौन सी रहती है? द्रव्यमान। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन में कौन नहीं बदलता? अवस्था, आकृति, पदार्थ। पदार्थ नहीं बदलता है, बाकी सब चीजें बदल जाती है दोस्तों। तो देखो, पहला टॉपिक था, 45 क्वेश्चन करवा दिए और इनसे बार एग्जाम में जाएगा नहीं, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट तो सेम का कटना है, मोम का पिघलना है। शायद ये दो ऐसे क्वेश्चन है जो आपको 8 में से 3, 4, 5 शिफ्ट में तो ये दो ही क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे। तैयारी कर रहे हो, आपने अब तक तैयारियां की होगी, कहीं से की कहीं से नहीं की, उस चीज का मैटर अब नहीं करता है। अगर 105 प्लस का स्कोर खड़ा करना है 120 में से, तो आज ही कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जाके, और ऐप को डाउनलोड करके जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का कोर्स है उसको ज्वाइन करें। कंप्लीट कोर्स है जिसमें लाइव क्लासेज आपको मिलेगी, जिसमें रिकॉर्डेड कंप्लीट मैटर अलग से मिलेगा, इसमें नोट्स मिलेंगे, इसके अंदर पैनल पीडीएफ मिलेगी, इसके अंदर कक्षा 6 से 12 के नोट्स मिलेंगे जो आरबीएसई में चलते हैं, इसके अंदर 9000 राजस्थान जीके की क्वेश्चन मिलेंगे, इसके अंदर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, और इसी के अंदर आपको 20 प्लस
टेस्ट दिए जाएंगे जिन्हें आप अपना स्कोर पता कर सकते हैं कि आप किस स्तर पे है। जो कोर्स पे हजारों की भीड़ है उनमें आपका कौन सी रैंक है वो चल रही है दोस्तों। आशा करता हूं कि ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चनों से। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने से अब मत चूक जाना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन शायद और कहीं जगह नहीं जो फास्ट भी हो और तरीके से भी हो। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत।